अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को। 5.3.4 टॉपिक है। मेरा नाम है करतार कुमार। आप ये लेक्चर देख रहे हैं अपने प्यार से चैनल फेडरल का मंजन पर। तो रिक्वेस्ट है सबसे, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। ये सदका जारिया है, तालीम को फैलाएं, अपने मुल्क को आगे बढ़ाएं। दूसरी बात, अगर ये आपको सारे नोट्स फ्री के अंदर चाहिए, बिल्कुल फ्री, क्लास 9, 10, 11, 12 के किसी भी सब्जेक्ट के तमाम सब्जेक्ट्स के नोट फ्री में चाहिए, व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड है, वहाँ पे क्लिक करो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, या ऊपर नंबर नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे कांटेक्ट करो। हम आपको एक ग्रुप में डालेंगे जहाँ पे आपको सारे के सारे नोट्स फ्री में मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको क्लास 9, 10, 11, 12 की ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए और जूम पर, गूगल मीट्स पे तो आपको मिल सकती है। इस नंबर पे मैसेज करो। हमारे बच्चों के बोर्ड के अंदर 95% से ज़्यादा आए हैं और किसी एक बच्चे की भी कम नहीं आई। हम गेस्ट पेपर, टारगेट पेपर और बकाया चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिससे आपके पेपर्स इजी, बहुत बहुत इजी हो जाते हैं। 5.3.4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, कम से कम अल्फाज में मैं आपको बताने की कोशिश करूं। फॉर एग्जांपल, एक सिनेरियो आप उठाएं। एक एटम है, एक एटम है आपका प्यारा सा अमोनिया NH3, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ये N नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, 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 ठीक है। नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यहाँ के एक इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर फ्री होता है, लोन पेयर एक फ्री होता है। पानी क्या करता है, H2O, पानी का मॉलिक्यूल क्या करता है, दो टुकड़ों में टूट जाता है। कैसे टूटता है आपका कंसर्न नहीं है, H और OH के अंदर, ठीक है, H+ OH- के अंदर, ठीक है। आयन के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। H+ के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के अट्रैक्ट होगा और जाएगा इसके पास और इससे आके बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोजन। तो ये NH3 की जगह NH4 बन जाएगा। चूंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे आएगा, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पूरे के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज आप यहाँ पे ऐड करोगे, NH3 से NH4 बन गया। तो क्या हुआ, NH3 प्लस H+ हो गया, आगे हुआ NH4 प्लस। एक बात नोट की, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन उसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, लेकिन इस केस के अंदर क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के हैं, NH3 के। मतलब ये सिंगल एक ही बंदा दोनों दे रहा है इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड बनने से पहले आपको पता है यार इसके पास ये है और इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब बॉन्ड बन गया, अगर बॉन्ड बन गया, आपको नजर आएगा NH3 का स्ट्रक्चर ऐसे, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब आपको पता नहीं है ये जो इलेक्ट्रॉन हैं दोनों किसके हैं, मे भी एक इसका है, इसका है। बॉन्ड बनने के बाद पता नहीं चलेगा किसका है। मतलब बॉन्ड बनने के बाद यू कैन नॉट असाइन ये इसका इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन है। हाँ, बॉन्ड बनने से पहले इसके पास कुछ नहीं था, इसने दोनों कर लिए। बॉन्ड बनने के बाद एक इसका, एक इसका। हकीकत में देखा जाए, जब ये रिलीज करेगा, ये हाइड्रोजन अकेला खुद धक्के खा के बाहर वापसी निकल जाएगा। ये स्टेबल चीज नहीं रहेगी, ये फिर से हाइड्रोजन बाहर निकाल देगी, अकेला H+। तो ये एक ही बंदा दोनों चीज दे रहा है, यही तो हमारा बॉन्ड है। कौन सा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेशन करना। क्या आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो, मतलब हेल्प कर रहे हो किसी, यार कोऑर्डिनेटर हमें चाहिए जो उसको संभाले, इसको मैनेज करे, ये संभाल रहा है, इसको कोऑर्डिनेशन कर रहा है, दे रहा है बॉन्ड की। तो कोऑर्डिनेट है कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज अ बॉन्ड, ठीक है, दिस इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बट वन वे शेयरिंग। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, वन साइड शेयरिंग। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, वन वे शेयरिंग, वन साइडेड sharing of electrons in a bond, in a covalent bond, ठीक है। वन साइडेड शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की, यही तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। एग्जांपल NH4+ की समझा दी, हाइड्रोनियम आयन H3O+ की समझा देता हूं मैं आपको। H3O+ की कैसे होती है, H3O+ की आपके पास H2O होता है, दो H2O के मालिक्यूल है, एक टूट जाता है दो के अंदर। कैसे टूटता है आपका कंसर्न नहीं, हाइड्रोजन और OH के अंदर। OH के पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास प्लस है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस वाले ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज है, और ठीक है, OH की बात छोड़ दो, क्या है क्या नहीं है, H+ इसके साथ अट्रैक्शन में आएगा। तो OH- खुद स्टेबल है, इतना कोई है नहीं, लेकिन H+ बेचारा अनस्टेबल है। तो H2O, ये H+ नेगेटिव पे आएगा, तो होगा क्या, H2O+ H+ बनेगा।
तो H3O प्लस बन गया, समझे। ये क्या था आपके पास, हाइड्रोनियम आयन। ये क्या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, H प्लस के पास कुछ था नहीं, इस बेचारे ने आपके जो दूसरे वाटर के मालिक्यूल ने, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होते हैं और ये लोन पेयर दोनों डोनेट कर देता है, दो होते हैं, एक कर देता है, एक फिर बच जाता है इसके पास, सिंपल। यही था हमारा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट, अमोनिया बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। आप खुद पढ़ लीजिएगा, खुद समझिएगा, नहीं आता व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, कॉन्सेप्चुअली वीडियो बना के समझा देंगे। नहीं आ रहा समझ, व्हाट्सएप पे चले जाओ, सॉरी कमेंट सेक्शन कर लो, वीडियो अलग से बना देंगे, लेकिन हमारी बुक के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, नीचे देख सकते हो अच्छे तरीके कार से। एंड आपको ये खुद समझना चाहिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ। बेसिकली BF3 क्या होता है, दिस इज व्हाट BF3 डज। BF3 होता है, ये N होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन बोरॉन को ज़रूरत होती है पेयर की BF3 को ना, तो क्या करता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन इसको दे देता है, यहाँ पे बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, NH3 BF3। यहाँ पे जो 4 है ये नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया है, नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया है, लोन पेयर दिया है, तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। अब हो जाने के बाद थोड़ी पता कि किसका लोन पेयर है किसका नहीं, आप मॉलिक्यूल को देख रहे हो, अब ये बीच में दोनों एटम्स हैं, डॉट क्रॉस नहीं होता, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन नजर आते हैं, मैंने इलेक्ट्रॉन बनाया, वहाँ पे डॉट क्रॉस नहीं होता कि एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस या एक इलेक्ट्रॉन डॉट है। मैंने जो डॉट क्रॉस बनाया ना, रिप्रेजेंटेशन है, दिखाने के लिए, फर्क करने के लिए, वहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ पे गोला बना होता है। दूसरी बात, तो इलेक्ट्रॉन तो हमें नज़र भी नहीं आता, इलेक्ट्रॉन नज़र भी नहीं आता, तो आप कहोगे यार ये पता नहीं किसका है, तो ये पता नहीं चलता बॉन्ड बनने के बाद, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ा ये बॉन्ड बना कैसे, मैकेनिज्म अंडरस्टैंड किया, यार ये ऐसे बना, फिर आपको पता चल रहा अरे ये तो एक बंदे ने दिया था, उसके पास था नहीं, तो इसलिए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, समझे। तो आपका पूरा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर बन गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ट्यूशंस के लिए इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, नोट्स के लिए क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक के ज्वाइन मारो या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, ग्रुप में डाल देंगे, तमाम सब्जेक्ट्स के VIP वाले नोट्स देंगे आपको। एंड ट्यूशंस के लिए हमारी बेस्ट फैकल्टी, अमेरिका के टीचर्स, हांगकॉन्ग के टीचर्स एंड कराची इस्लामाबाद के टीचर्स एंड फर्दर मोर हमारे इंटरनेशनल टीचर्स हैं, जो कि एक फैकल्टी बना रही है, बेस्ट ऑफ पाकिस्तान की फैकल्टी। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। तो यही था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हमने इन चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। और अगर आपको क्लास 9, 10, 11, 12 के ट्यूशन चाहिए और इसके अलावा अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और ट्यूशन की फ़ी बहुत ज़्यादा कम रखी गई है और आपको हर चीज़ ये प्रोवाइड की जाएगी। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से इजीली ज्वाइन हो सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।